तो भैया रॉकी भाई डटे रहेंगे या थोड़ा हटेंगे? मतलब वो सबसे जबरदस्त फिल्म लेके आने वाले थे टॉक्सिक, जिसकी डेट उन्होंने बहुत पहले से लॉन्च करी हुई है, 19 मार्च। ठीक है जी। लेकिन अब 19 मार्च पे आ गई धुरंधर 2। यार ऐसा तो बहुत कम देखने को मिला है कि अभी फिल्म चल ही रही है, उसके सीक्वल की डेट भी अनाउंस हो गई, और वो भी बहुत दूर नहीं, यही पास में। और उसको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इतना हाइप मिला हुआ है। और पार्ट 2 हमने देखा, सीक्वल जो आता है फिल्म का, उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप और बज मिल चुका होता, पहले ही मिल चुका होता, और यहां तो अभी बज खत्म भी नहीं हुआ होगा कि भाई 19 मार्च की चर्चा शुरू हो गई, और वो भी पैन इंडियन फिल्म, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। अब तो उसका बाकायदा पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। तो भैया अब सवाल यहां पर ये कि क्या टॉक्सिक को यहां से डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए? अब यहां से अगर डेट आगे बढ़ती है तो भैया बहुत लंबी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। पूरी तैयारी उन्होंने करी है मार्च के हिसाब से। हालांकि साउथ की फिल्में हम देखते हैं, कई बार हमने देखा है कि आराम से अपनी डेट चेंज कर लेते हैं वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। तो 19 मार्च एक ऐसी मतलब महासंग्राम की डेट बन गई है, जहां पे एक तरफ टॉक्सिक है और दूसरी कई बड़ी फिल्में हैं, और प्लस धुरंधर है जो हिंदी का परचम लहरा के खड़ी होगी, और पहली बार हिंदी की फिल्म भारी पड़ रही होगी और बाकी सारी फिल्मों को डरना पड़ेगा। टॉक्सिक डेफिनेटली रॉकी का अपना क्रेज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और टॉक्सिक को लेके जिस तरह की मस्कुलिनिटी की बात है, जिस तरह मस्कुलर एनर्जी की बात है, वो एनर्जी रॉकी के अंदर वहाँ दिखाई देती है। और फिल्म के अंदर जिस तरह की पहले से उसकी ब्रांडिंग कर दी है कि ए सर्टिफिकेट होगा, ए टेल फॉर ग्रोन अप्स करके लिखा है, तो वायलेंस भी होगा और दूसरी चीज़ें भी होंगी, और वो पहले से अपनी ऑडियंस को लेके तय करके चल रहे हैं। और ठीक वही ऑडियंस इस समय धुरंधर की है। मतलब दोनों की दोनों फिल्में 18+ पे टारगेट करके चल रही हैं, यूथ पे टारगेट चल रही हैं, मेल पे टारगेट करके चल रही हैं। और अब यहाँ पे अगर दोनों का कंपटीशन होगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा होगा। अब आई डोंट नो मतलब क्या कहना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन नॉर्मली माना जाता है कि जिसने पहले फिल्म अनाउंस की उसको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको वही जगह मिलनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली साउथ और नॉर्थ का इतना झगड़ा कभी रहा नहीं। तो साउथ अपनी फिल्में लाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी से, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कमाई साउथ से होती है, और हिंदी वाला जितना देखे जाएगा वो बेनिफिट हो जाता है। सालार में हमने सालार वर्सेस डंकी की लड़ाई हुई थी, तो सालार ने अपना तो जो कमाया सो कमाया, डंकी की मार्केट उसने खराब की थी। लेकिन पहली बार यहां लग रहा है कि बॉलीवुड इतना स्ट्रांग है धुरंधर को लेके, धुरंधर 2 को लेके, कि शायद टॉक्सिक को नुकसान हो सकता है उसका। तो भाई यहां ये सारे सिनारियों को देखते हुए मेरी अपनी सलाह है कि रॉकी भाई को यहां से फिल्म आगे ले जानी चाहिए, और थोड़ा सा और आगे अगर ले जाएं तो शायद फिल्म को थोड़ा फ़ायदा हो। हालांकि मेरे हिसाब से अप्रैल वो टाइम नहीं है जहां फिल्म को लॉन्च करा जाना चाहिए। आईपीएल चल रहा होता है, लोगों के फ़ोन में फ्री में दिख रहा होता है। मैं किसी भी फिल्म के लिए सजेस्ट नहीं करता कि अप्रैल मई का टाइम उनको लगाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की वजह से बहुत सारे लोग सिनेमा देखने नहीं जाते हैं उस समय में। तो फिल्म जितनी भी अच्छी हो उसके कलेक्शन पर फ़र्क आता ही आता है। तो लेकिन अगर ये जाता तो फिर इसको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। हम तो अच्छा सिनेमा देखने की चाहत रखने वाले लोग तो ये कहते हैं कि फिल्म को सही समय पे मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों की पॉकेट्स भी रहती हैं, और 500-500 रुपये की टिकट लेके 4 लोग देखने जाएंगे तो यार उसके बाद दूसरी फिल्म देखने का बजट नॉर्मली आम लोगों का बचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म को इम्पैक्ट आता ही आता है। इस बारे में आपका जो कमेंट है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और एक पोल लॉन्च करते हैं इसके ऊपर, और उस पोल में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से किसको यहाँ टिके रहना चाहिए और किसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।